नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में एक विशेष सीरीज़ के तहत हम नाथद्वारा की संस्कृति, खान पान, कल्चर और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक हम नायाब कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक शुरुआत है, पिछले साल भी हमने की थी, इस साल भी हमने की। हमने एक अभियान चलाया था, उसमें हमने पूछा कि अब नाथद्वारा के कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट्स आए हैं उनका कई सारे लोगों का कहना है कि हम हवेली संगीत पर हमारा ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं। और चूँकि हमारी तहे दिल से भी इच्छा थी कि हम हवेली संगीत पर कुछ आप तक वीडियो पहुंचाएं, तो साहिल भाई से और नंदू भाई से और कमल भाई से हमने विशेष गुजारिश की, तो इन्होंने आज हमारे हवेली संगीत के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत मैं आप तीनों का, गुरुजनों का हृदय से आभार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सिर्फ एक बुलावे पर आप चले आए। हवेली संगीत के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें, थोड़ी सी जानकारी हम शुरुआत करें इस वीडियो को। ये बता दें कि हवेली संगीत पुष्टि मार्गी संप्रदाय में प्रभु श्रीनाथ जी का एक, कह सकते हैं, एक हृदय चूँकि स्वयं भगवान प्रभु श्रीनाथ जी बांसुरी बजाते हैं, तो संगीत उनके साथ में हरदम बना रहता है। और जो कि अभी साहिल भाई ने और आपने बताया कि प्रभु श्री जगने से लेकर सोने तक हवेली संगीत के पदों के साथ ही अपनी पूरी तमाम दिनचर्या व्यतीत करते हैं और दूसरे दिन भी इसी तरह क्रम चलता रहता है। तो अभी हमारे साथ में हवेली संगीत से जुड़े हुए एक दिग्गज पखावज कलाकार हमारे साथ में हैं। से पूछेंगे कि हवेली संगीत, सर हम ये जानना चाहते हैं कि हवेली संगीत एक्चुअल होता क्या है? क्योंकि भारतीय जो प्राचीन गायन विद्या है, सर्व जो प्राचीन है वो ध्रुपद संगीत है, और उसी की एक शाखा जो प्रचलित हुई है, शब्द प्रधान शाखा, उसको हवेली संगीत कहा जाता है। चूँकि पुष्टि मार्गी हवेली संगीत में जो मुख्य जो सेवा स्तंभ हैं वो 3 सेवा स्तंभ माने गए हैं, राग, भोग और श्रृंगार। सर्वप्रथम सेवा का प्रकार राग को माना गया है। संगीत के द्वारा जो प्रभु की सेवा की जाती है वो सर्वोत्तम सेवा मानी गई है, और उसी के अनुरूप पुष्टि मार्गी संप्रदाय में मंत्रोच्चार की जगह पे हवेली संगीत का गायन किया जाता है। और जब भी ठाकुर जी की सेवा, जिस समय जो सेवा होती है वो सब हवेली संगीत के माध्यम से ही होती है, चाहे वो राग की सेवा हो, चाहे भोग की सेवा हो या श्रृंगार की सेवा हो। सभी सेवाओं में सर्वोत्तम और प्रधान सेवा हवेली संगीत की सेवा ही मानी गई है। हवेली संगीत, सर ऐसा हम सुनते हैं, साहित्य की भाषा में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी जब पहली बार सेवा उनकी शुरू हुई, जैसे मुगलों के आक्रमण हुआ करते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कि क्लासिकल की उत्पत्ति भी हम कह सकते हैं कि हवेली संगीत से ही हुई है ना? कि पहले बानी गाई जाती थी, पहले क्लासिकल से पहले ही बानी हुई थी, गौर बानी, है ना, बानियाँ बोली जाती थी। अब हम बानियों में और क्लासिकल इसमें हवेली संगीत को किस तरह से हम संभालें, क्योंकि ये एक सागर है सर। हम ये देखें कि बानी में उतरे हैं तो भी वो सागर है, क्लासिकल में भी उतरे तो भी सागर है। अब हम इस सागर में हवेली संगीत को किस तरह से ढूंढ पाए? हवेली संगीत ऐसा एक माध्यम है
जिसमें साहित्य और समय अनुसार जो रागों का प्रयोग किया गया है, ऐसा जो समानांतर साहित्य और रागों का जो समानांतर जो प्रयोग हवेली संगीत में देखा गया है, ऐसा किसी भी अन्य न तो गौहर बाणी में है, न किसी बानियों में देखा गया है और न ही क्लासिकल में देखा गया है। मतलब ठाकुर जी की सेवा का जो प्रकार इसमें, जैसे सुबह जो जिस तरह जगाने का जो क्रम होता है ठाकुर जी को, तो उस समय जो सुबह के जो प्रातःकालीन राग हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है और उसी के अनुसार जो पदावली जो रची गई है वो भी उसी रागों के अनुरूप ही रची गई है। जिस राग में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उसी अनुरूप वो शब्दावली भी रची गई है। उसी तरह से जो संध्याकालीन सेवाएं होती है उस समय संध्याकालीन रागों का प्रयोग किया गया और शब्दावली भी उसी अनुरूप रची गई है। तो इतना अपना मतलब समृद्धशाली हवेली संगीत माना जाए। हाँ सर, हवेली संगीत में चूँकि आप पखावज बता रहे हैं, तो पखावज की आपने शुरुआत और आपकी जो तालीम है उसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं हमारे दादा गुरु पद्मश्री पंडित पुरुषोत्तम दास जी पखावज जी के घराने से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने दादाजी पंडित श्यामलाल जी पखावज जी से पखावज वादन की शिक्षा शुरू की थी और उन्हीं से मैंने सारा जो प्रसाद मुझे मिला है आज उन्हीं से मैं सीखा हूँ। और बचपन से चूँकि हमारे घराने में और घर से ही पखावज वादन है तो बचपन से ही हम पखावज वादन की शिक्षा ले रहे हैं। सर पखावज और तबले में हम देखते हैं कि सर दोनों चीज़ तो एक ही हैं, वादन में ये चीज़ हैं, लेकिन इनकी जो शैली है बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाती हैं। न केवल शैली डिफरेंट हो जाती हैं, उनके बजाने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं उनके, और उनको डिफाइन करने के अलग अलग भिन्नता में लाने के भी वो चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, दोनों वाद्यों में काफ़ी अंतर है। पखावज से ही तबले की उत्पत्ति की गई है और पखावज चूँकि गंभीर वाद्य यंत्र है और पखावज बजाने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है और गांभीर्य इनके जो बोलों का पखावज के जो बोल हैं उनमें गांभीर्य और ओजपूर्ण वादन के साथ में किया जाता है। और जबकि तबला चंचल प्रवृत्ति का वाद्य यंत्र है और जो सुरम्य और सुगम्य जो गायन है उनके साथ में तबले का प्रयोग किया जाता है। और जो मर्दानी जो गायकी कही जाती है, ध्रुपद गायक जो गायक है, मर्दानी गायकी है, उसके साथ में जो पखावज का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि गंभीर वाद्य है और ओजपूर्ण वाद्य यंत्र है। तो क्या सर हम ध्रुपद को ही हवेली संगीत माने या हवेली संगीत को ही ध्रुपद माने? इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मेरे जैसे मूर्ख लोग होते हैं जिनको संगीत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ध्रुपद और हवेली संगीत को सेम एक ही चीज़ मानते हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल। ध्रुपद और हवेली संगीत में काफ़ी अंतर है। ध्रुपद में आलापचारी का अत्यंत महत्व होता है, काफ़ी आलापचारी और मतलब सुरों का और मतलब खरज का जो प्रयोग काफ़ी किया जाता है ध्रुपद में और शब्द प्रधानता उसमें न्यून है। जबकि हवेली संगीत शब्द प्रधान शैली है, साहित्य का पूरा साहित्य और शब्द प्रधान शैली है। मतलब जो पदों का गायन, हवेली संगीत में पदों का गायन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और चूँकि हवेली में गायन होता है, हवेली में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं तो ऊंचे स्वरों का ज़्यादा, बिना माइक के गाना होता है तो ऊंचे स्वरों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो हवेली संगीत शब्द प्रधान शैली है और ध्रुपद आलाप प्रधान शैली है। सर पखावज की जब बात आती है सर, पखावज में हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ध्रुपद में और हवेली संगीत में अलग अलग रागें होती हैं, इसमें हवेली संगीत में भी रागों पे बेस्ड पद होते हैं, ध्रुपद में भी राग बेस्ड भजन कह दो या कुछ भी हो वो होते हैं। इसमें सर पखावज में जो बोल बजते हैं या उसे कैसे ताल होती हैं, वो किस किस तरह की ताल उसमें उपयोग की जाती है उसके बारे में? हवेली संगीत में भी साधारणतया सभी तालों का प्रयोग किया जाता है और चूँकि धमार की ही एक शैली है तो ध्रुपद, धमार और आड़ा, चार ताल, तीन ताल सभी तालों का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ध्रुपद और धमार का अत्यधिक प्रयोग होता है। थोड़ा सा सर एक वापस एक मिनट पे आते हैं। साहिल भाई हमारे युवा उभरते कलाकार हैं और साथ में कमल भाई भी हैं। साहिल भाई से मैं तब से परिचित हूँ जब मैंने इनकी मैं आपको रोकना चाहूँगा। साहिल भाई उभरते हुए कलाकार नहीं, मंझे हुए कलाकार हैं और बहुत पुराने हमारे। जी मैं थोड़ा सा सुधार कर दूँ उसमें।
चूँकि हम और साहिल भाई के साथ में मैंने खूब बजाया है और हमने भारत के कई ऊंचे ऊंचे मंचों पर हमने प्रस्तुतियाँ दी है हवेली संगीत की। बहुत गाया। वाह। तो ये मेरी जो मेरे ज्ञान की जो सूक्ष्मता है उसको आप क्षमा करें और आप हवेली संगीत के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, फिर सर का हम पखावज सुनेंगे। उससे पहले आप हवेली संगीत पर कुछ जानकारी, जो नए युवा हैं जो हवेली संगीत को भूल चुके हैं, जो अपने गायन वादन में हवेली संगीत का कहीं न कहीं, अब लोग हवेली संगीत का नाम सुनते ही बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हाँ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? पहले तो हवेली संगीत है क्या? हवेली संगीत जो है श्रीनाथ जी का जो क्रम है 400-500 सब साल पुराना, सोने से लेके जगने से लेके सोना खाना बैठना उठना जो भी होता है सब संगीत के साथ ही होता है। और सारे टाइम के पद है, सोएंगे जगेंगे खाएंगे खेलेंगे बैठेंगे उठेंगे, कुछ त्योहार है कुछ है, हर चीज़ के पद है। और हवेली संगीत मेन चीज़ भावना प्रधान है। राग कभी कभी टूट भी जाता है, भावना नहीं टूट, मेन भावना है और मेन शब्द है। राग कभी कभी मिक्स भी होते हैं इसमें, कुछ राग चल रहा है तो जिसको जो गा रहा है तो उसको लगा कि कोई दूसरा लगाना है तो यूज कर लेगा वो, ये फर्क। तो आप कब से हवेली संगीत की शिक्षा कहाँ से लिए हैं और कब से ये आप सीख रहे हैं, बजा रहे हैं? मैंने सीखा था 10th क्लास के बाद, काफ़ी साल सीखा था, 4-5 साल सीखा था। फिर हमारे गुरु पन्नालाल जी के पास भी सीखा, 3-4 गुरु थे मेरे। और बस जो सीखा जो भी, वैसे काफ़ी टाइम हो गया छोड़े को, प्रोग्राम करता रहता हूँ। जब भी कभी मौका मिलता है, आप जैसे दोस्त मिल जाते तो पुरानी याद आती। अभी भी इतना रियाज अभी नहीं है मेरा, पर आप पधारे सुनील भैया तो मेरा भी मूड बन गया। कमल भाई से हम ये जानना चाहते हैं कि सर बहुत बहुत आपने समय दिया उसके लिए आभार। आप हवेली संगीत से कब से जुड़े हुए हैं और आपका क्या रोल रहता है? लगभग 10-12 साल से मैं श्रीनाथ जी मंदिर में जो संगीत शिक्षण केंद्र चलता है तो वहीं से मैं सीख रहा हूँ और कई बच्चे जो तैयार हो रहे हैं वहीं पे। और मैं अभी श्रीनाथ जी में कीर्तन की सेवा करता हूँ। अच्छा, आप ये इसको क्या मतलब? इसको बोलते हैं झांझ। झांझ बोलते, झांझ मजीरे जो झांझ इसको बोलते हैं। हाँ, मजीरा। मंजीरा थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा मीडियम साइज़ है, तो इसको बोलते हैं झांझ। आप बेसिकली किस फील्ड से जुड़े हैं? संगीत से ही जुड़े हैं। संगीत नहीं, प्रोफेशनली ऐसे? प्रोफेशनली कि मैं कीर्तन भी करता हूँ, पखावज बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। अच्छा, पूरी तरह से समर्पित है आप हवेली संगीत। तो अभी हम साहिल भाई से आएंगे, उससे पहले सर से एक बार हम बेसिकली जिस शख्सियत के लिए हम यहाँ आए हैं, साहिल भाई ने हमें बुलाया है, सबसे मुख्य यही है कि मैं दिल से सर का पखावज वादन सुनना चाहता था। तो मैं आपको 5 मिनट का या 2 मिनट का जैसा भी सर वक्त देंगे, हम इनका पखावज करेंगे, फिर छोटा सा एक बातचीत करेंगे और फिर हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे।
सर। आज हमें कहीं न कहीं ये आभास हुआ कि सर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये पखावत सुनने का और हवेली संगीत पर चर्चा करने का एक अवसर मिला है। तो सर कुछ आप एक मैसेज देना चाहें हवेली संगीत पर जो आने वाली पौध हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है सर हवेली संगीत सीखने के लिए? उसके बारे में, जैसे संगीत शालाएँ चलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि आने वाले लोग उससे परिचित। हवेली संगीत सीखने के लिए सबसे अच्छा सुगम्य साधन नाथद्वारा हवेली संगीत श्रीनाथ शिक्षण केंद्र है, जहाँ पे नाथद्वारा मोती महल में ये शिक्षण केंद्र चल रहा है। और यहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, हवेली संगीत के साधक हैं, जो आने वाले जो नए जो सीखने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो वहाँ पे आके सीख सकते हैं। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग शाम को 7 से 9 का टाइम रहता है वैसे। और कोई अगर लेट इवनिंग नहीं आ पाए तो होम ट्यूशन्स वगैरह भी देते हैं, तो घर में भी सिखाते हैं। काफ़ी जो साधक हैं जो हवेली संगीत के हैं, तो वहाँ भी उनसे संपर्क करके भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सर ने समय दिया, उसके लिए आभार। अब बिल्कुल थोड़ा सा आप जो भी कुछ बता रहे हैं समय को देखते हुए आप मपनी पमर निरे सा बाजत आए जय बधाई गोकुल में, बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई गोकुल में, बाजत आज बधाई। हीर भाई गए नंद जू के द्वारे, हीर भाई गए नंद जू के द्वारे, अष्ट महासिद्धि आई गोकुल में, बाजत आज बधाई गोकुल में बाजे, गोकुल में बाजे, गोकुल में बाजत आज बधाई, गोकुल में बाजत आज बधाई। हीर पई गए नंद जू के द्वारे, हीर पई गए नंद जू के द्वारे, अष्ट महासिद्धि आई गोकुल में, बाजत आज, बाजत आज, बाजत आज बधाई। बहुत बहुत आप तीनों का, गुरुजनों का और इस संगीत में छुपे हुए ईश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो सर समय निकाला, मैं उसके लिए ऋणी हूँ। और ऐसे ही रोचक और चौचक वीडियो आप द उदयपुर अपडेट के संग देखते रहें। और नाथद्वारा के तमाम वीडियो #नाथद्वारा के नाम से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।